ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। कौन सी मत? सुमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, सुमत। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? कौन सी आश उत्पन्न होती है तुम्हारे अंदर जो बाप ही पूरी करते हैं? वो संगम पर ही उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं। उत्तर, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है, होती है ना? पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता। ये आश एक बाप ही पूरी करता। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है क्या? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, है ना? यहां आपकी आश पूरी हो जाती है तो वहां कुछ ऐसा रहता ही नहीं है जिसके लिए आप आश रखें। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, गायन यही है ना, दुनिया यही कहती है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये आश पूरी होती है संगम पर, और ये आश उत्पन्न भी होती है संगम पर, और पूरी भी बाबा अभी करते हैं। फिर जब पूरी हो जाती है फिर आइए गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को याद करते हैं, बाकी सभी हैं सीताएं, भक्तियां, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वे दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। याद करते करते आखिर वे दिन आता है जब बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, जानते हैं कि हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए, तो बाप से ही वर्षा मिलता है ना, मिलता है ना। अब ये है बेहद का बाप, परम पिता। इसीलिए सब बच्चे जो भक्त हैं
वो सब उनको याद करते हैं। परंतु ये बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। अब ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसीलिए भगवान को याद करते कि वे आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। इसीलिए याद करते हैं ना कि आए और इस दुर्गति से छुड़ाए। तो पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता ही नहीं है। जिसको बाप का पता ना हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। तो बाप को ना जानने कारण, नास्तिक बनने कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। तो बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। समझा? सभी नहीं आएंगे, लिमिटेड नंबर आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है, लेना सबको बाप से ही है। तो बाप कहते अभी मैं तुमको सहजते सहज बात समझाता हूं, ठीक है? सहजते सहज बात समझाता हूं। बस मुझ अपने बाप को याद करो। और ये बाप ही समझाते कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है ना? कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। अब यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे। अब क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए। तो गीत में भी कहते ना, आखिर वह दिन आया आज। तो भक्ति मार्ग में तुमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। अब ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। अब ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया, है ना? बताया थोड़ा, ऐसी चिट्ठी थोड़ा लिखी थी मैं आ रहा हूं, है? अनायास ही बाबा ने आके प्रवेश किया। बाबा कहते मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूं। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में रखो। अब स्वर्ग का रचयिता है बाप, तो वह बहुत सहज रीति बैठ समझते हैं। हाँ, काम मां शत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसीलिए घर बार छोड़ देते हैं। अब वह तो ये 1-2 की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में है तो वह भी भक्त। अब गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। अब मुख से तो कहते रहते गॉड फादर, पर गॉड फादर है क्या वह नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, है ना? किसको भजे? किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया है। अब भला गोविंद किसको कहे? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है, और है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ समझते नहीं थे, नहीं समझते। तो अभी बाप ने आकर सुमत दी है, तो रावण और माया क्या करते हैं? कुमत देते। क्या देते हैं? कुमत देते हैं, फिर भी ले लेते हैं। पता है ये कुमत दे रहे हैं, फिर भी ले लेते हैं। बताओ, अपनी मत ही नहीं है। एक जगह सुमत है, एक जगह कुमत है, किधर जाना है? ट्रायंगल बनाओ। बताओ क्या बना है? ट्रायंगल। तो माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। अब सुमत है शिव बाबा की, अब कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो? हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, नई आश प्रकट की है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े।
बताओ, माथा मार मार के सब क्या कर दिया। ठीक, तो वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु रहती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सब की नई आश है ना, नई आश बल पुरुषार्थ नंबर वर करते। आश तो वही है पर पुरुषार्थ नंबर वर करते। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, देते हैं ना। कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो उनकी मत भी नहीं लेंगे। हाँ, ऐसे भी कई होते हैं ना। बाबा ने कहा नंबर वार सब पुरुषार्थ अनुसार होते हैं, तो फिर किसको देख के ऐसे कहा जाता है अरे इसको तो ब्रह्मा भी उतर आए ना, वो भी मत दे ना, तो भी उनकी नहीं मानेंगे। ये पिछाड़ी की महिमा, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी 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 खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते, है ना। अभी अभी देखो तो अरे इनके जैसा बच्चा ही कोई नहीं, इतना नाच रहे हैं, वाह कि क्या खुशी है। और थोड़ी देर में देखो क्या हुआ है, खुशी गायब, मुर्दे मुआफिक। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहां ना कहां सुत मुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं फिर चिल्लाते रहते हैं। जब श्रीमत छोड़ी रावण की मत पर चले तो क्या करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा ना, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। क्या करो, सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। देखो आज की वंडरफुल बात कि एक नई आश प्रकट होती है संगम पर, तो ये बाप ने ही प्रकट किया है ना, तो आप श्रीमत पर चलो, आपकी आश पूरी होगी होगी। ऐसा बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण जैसा, जैसे ये बनते हैं ब्रह्मा बाबा, ऐसे तत्व। ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, श्रीमत लेने ही नहीं देती है, मैंने ऐसा बुद्धि को चट कर देती है, लेने का चांस ही नहीं देती। कहां ना कहां उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, कहेंगे यार पीछे टाइम नहीं मिला जो राय ले में, ऐसे ही कहेंगे बाबा हमको ना टाइम नहीं मिला जो हम राय ले में। अब क्या करें, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, तो माया से बात हो रही है ना, माया ऐसे ही करती है। तो फिर बाबा को कहते बाबा टाइम ही नहीं मिला आपसे राय लेते और माया ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब बाबा कहते तुम माया से थप्पड़ खा के आए, इसमें बाप भी क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियां बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहां कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लो नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। अब इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। अब यह तो है ही नहीं बात, ऐसी राय कभी कोई दे ही ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। वे क्रिमिनल सॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वे कहते गीता में तो कभी सुना नहीं है, तो बाप कहते ये तो मैं तुमको सिखलाता हूं ना, सिखलाता हूं ना। फिर तो ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे, अभी तो सिखलाता हूं, और फिर उसके बाद ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे, ये ज्ञान प्रलोप हो जाएगा।
अभी मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर कहाँ सुन सकेंगे, सुन सकेंगे? अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, देते हैं पतित दुनिया की। इनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती, क्योंकि दोनों का तो जगह ही अलग अलग है। वो स्वर्ग में बैठे हैं, ये नर्क में बैठे हैं, तो लड़ाई कैसे लग सकती? तो स्वर्ग से नर्क में लड़ाई करेंगे क्या? माना वो स्वर्ग में आएंगे नर्क में लड़ने के लिए, करेंगे क्या? अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वे अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता। तो जहां असुर है वहां देवता कोई है ही नहीं, और जहां देवताएं हैं वहां असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वे कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? जो श्रीमत पर चलते हैं वे कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते, ना लड़ने की छुट्टी ना जुआ खेलने की छुट्टी दे सकते, नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी ही थे जो जुआ खेलेंगे वो आपस में लड़ेंगे। आप पांडव हो ना, मूर्ख तो नहीं हो जो जुआ खेलेंगे आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है कि ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते काम महाशत्रु है, ईश्वर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी क्या पूछते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे पवित्र रहे, यह हो ही नहीं सकता। कहते जरूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। अब शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया, भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। जो बांधेलियां हैं, बांधेली माताएं हैं, उनको बहुत राय दी जाती है, युक्तियां बताई जाती है, फिर इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई अर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएं। ये घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे। घर से निकाल देंगे ना तो हम बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगे। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। पहले ये था ना कि बहन ही झाड़ू और लगाती है, बर्तन धुलाई करती। यहाँ देखो हमारे पांडवों को भी आता है। तो बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, नहीं हमको तो नहीं, हमको नहीं जाना, हमको यहाँ पे ऐसे साफ सफाइयां कराते हैं, हमको नहीं करनी है, हमको नहीं जाना, हमको तो कुर्सी दो, बैठना है। बाबा के पास आएंगे तो सब करना होगा। और फिर माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। बहुत खबरदारी चाहिए, माना बच्चा याद आने लगेगा। थोड़े शुरू शुरू में आते हैं ना तो ऐसे घर से सुनते या कुछ ऐसे तो एकदम वैराग्य आ जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद उनकी याद सताने लगती है। फिर बाबा कहते बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मुआ बनो तब है बात। पहले क्या बनो, नष्टो मुआ बनो तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है, बताओ। ये तो स्वयं को पता होना चाहिए ना कि ऐसा करना है, पर ये बाबा को मत देनी पड़ती है बच्चों को कि ऐसा होना चाहिए।
ज्ञान मिला है। कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है, बाप तुम्हें नैनो पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते, बाप आते ही है सबको गुल गुल बना कर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो, जो कोई नहीं करते वे ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आप मेहनत कर रहे हो, विक्रम विनाश कर रहे हो, आप इतनी मेहनत करते हो, याद की यात्रा करते हो और विक्रमों को विनाश करते हो। वो तो नहीं कर रहे, उनके भी तो विक्रम हुए हैं, वो भी तो विनाश होने हैं, तो वो सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में जाए। आपको क्या चाहिए? सजा चाहिए क्या? नहीं ना, तो याद से चुक तो करो। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? और समझते हैं कि हम इन कर्मेंद्रियों से ही काम नहीं लेंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, यही अशरीरी होना है। बाबा कहते परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी ये पता ही नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं, बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। फिर हम जंगल में क्यों जाए, हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिए। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है। माना आपको श्रीमत मिली और आप मूंझ गए। श्रीमत किस लिए मिली है? मूंझने के लिए नहीं। अगर आपको अपनी मत पर मत पर चलने की आदत है तो श्रीमत पर जरूर मूंझोगे। तो श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। बाप के पास जाने के लिए क्लियर हुआ कि एक आप जाते हो, आप मेहनत करते हो, विक्रम विनाश करते हो, तो आपको प्राप्तियां होती हैं। क्यों होती हैं? उसका कारण है आप याद की मेहनत करते हो। ओके, दूसरे जो हैं वो याद की मेहनत नहीं करते, उन्हें सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना है। रियलाइजेशन होगी, उसके आधार पर उनके हिसाब किताब एक तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू होना, एक याद की यात्रा से हिसाब किताब, और श्रीमत पर चलकर हिसाब किताब चुकतू करना। अंतर है बहुत बड़ा। चुकतू तो दोनों के ही होने हैं, तभी सबने मुक्ति धाम में जाना है। चुकतू दोनों के होंगे, एक आपके हो रहे हैं। अगर आप श्रीमत पर चलकर अपने हिसाब किताब चुकतू करते हो तो प्राप्तियां आपके सामने हैं। उनको भी समझाया जाता है, लेकिन वो कहना नहीं मानते हैं, तो उनके हिसाब किताब सजा खा कर चुकतू होते हैं।
तो उनको प्राप्ति नहीं होती, बस वो मुक्ति धाम में जाकर बैठ जाते हैं। क्लियर? अब कोई ये सोचे कि उनको ऐसा वैसे वैसे, चांस सबको मिलता है, याद रखना। सबके सामने बाप का ज्ञान आता ही आता है। वो उसका अपना कर्म है कि वो उस कर्मों के आधार पर कैसे प्राप्ति करता है। आता सबके पास, आपके पास भी तो है, आपके माध्यम से दूसरों को भी तो मिल रहा होगा। लिया या नहीं लिया, ये उनका अपना कर्म। सुना? बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप, वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वे इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सकते, इतने विजयी होते हैं। जो संकल्प में तो क्या, स्वप्न मात्र में भी माया वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके, कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। आज का स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना, माना आपके अपने पुरुषार्थ में भी कोई विघ्न ना आए। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, और आपके द्वारा किसी और को भी विघ्न ना हो और आपने दूसरे को भी निर्विघ्न बना दिया। यही अर्थार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। तो जब अनमोल ज्ञान रतन कहें तो वो डायरी से निकाली गई है। ओके, अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ध्यान से सुनना। कई बार हम कहते हैं ना कि जो नूंदा है वही तो होना है, पर नूंदा क्या आपने, वो बनाना है। इसीलिए कहीं कहते हैं ड्रामा के पार्ट को, माना ड्रामा को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि ये नूंदा ही हुआ था इसीलिए ऐसा हो गया, पर आपने नूंदा क्या? अगर सब कुछ नूंदा हुआ है तो आपने कब नूंदा? कभी तो नूंदा, एक्ट कभी तो की ना। वो कब की? कर रहे हो ना अभी, कल फिर करोगे, परसों फिर करोगे, और कल तक में आपने नूंद दिया। माना 4 मार्च 2022 तक में आपने क्या किया है? नूंद दिया। अब वो नूंद दिया आपने, अब आगे का क्या है? नूंदना है। तो अब दादियों ने जो मनन चिंतन किया वो सुनो। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है, कि आपका निश्चय नूंद के अनुसार हो रहा है, कि आपका अगर नूंदा हुआ होगा निश्चय तो हो जाएगा, या निश्चय के आधार पर नूंदना है। कई समझते हैं कि ये ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंदा हुआ है। कई ऐसा समझते हैं
कि ये ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है ना, ऐसा नूंदा हुआ है मेरे उसमें, मेरे भाग्य में ऐसा ही नूंदा हुआ है। लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। इस निश्चय के आधार पर चलो। यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है। विराट जो ये फिल्म है अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी हुई को बनाना है। जो बनी हुई है वो क्या बनी हुई है आपको तो नहीं पता, पर आप बनाओ तभी तो वो बनी हुई हो जाएगी। तो इस बनी हुई को बनाना है। क्या बना रहे हो, ये आपका पुरुषार्थ है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बनावे। कि क्या बनी थी, ये तो तब सिद्ध होगा ना जब आपने मालिक बनकर उसको बनाया। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। ये तो बनी हुई है, मैं क्या करूं, ये तो पहले से ही बनी हुई है, मैं क्या करूं। बनी हुई थी तो उसको पुरुषार्थ से आगे और क्या करना है, बनाना है। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना है, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। क्या समझे, पुरुषार्थ आपको पता तो होगा ना कि मैंने क्या बनाया है, तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध सिद्ध होती है, तो उनको प्रारब्ध बनाना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि हाँ मैंने पुरुषार्थ किया, ये प्रारब्ध बनी। उनको प्रारब्ध समझना चाहिए, यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है। ज्ञान ये कहता है कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध बनेगी। आप पुरुषार्थ प्रारब्ध के अनुसार कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने पुरुषार्थ किया तो प्रारब्ध बनी, ये ज्ञान है। बाकी नूंद समझकर पुरुषार्थहीन हो जाना कि भैया नूंदा ही हुआ ऐसा है तो मैं क्या करूं, मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे भाग्य में ही नहीं नूंदा हुआ। तो नूंद समझकर पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है, ज्ञान नहीं। ज्ञान ये है पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाना और बनी हुई को बनाना। क्या बनी हुई आपको तो पता नहीं, बनी हुई को बनाना। लेकिन अगर आप बनी हुई को समझकर अपना पुरुषार्थ करते हैं कि हाँ भी ये तो बनी हुई है और मेरे पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, तो ये अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। अच्छा, ओम शांति।